हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल नंबर 7 पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के में टेंस में बदलाव करते हैं, ठीक है ना। और कल मैंने इसकी जो सारणी थी रिपोर्ट में टेंसेस की जो चेंज करने की कल मैंने वो बताई थी। तो उस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होने पर हम चेंजेस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। आज हम देखेंगे रूल नंबर 7, यदि रिपोर्टिंग वर्ब ओके, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी आरएस के मींस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। ओके, कब नहीं करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और उसके बाद भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसका जो रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदैव सत्य रहने वाली बात हो, ठीक है ना, मींस यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है रिपोर्टेड स्पीच में तो यहां पर पास्ट टेंस होने पर भी हम यहां पर इसके टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे, सेम इसको ऐसे कैसे राइट कर देंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं एग्जांपल, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, तो यहां पर पास्ट टेंस है, सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बात है, ठीक है ना, सदैव सत्य रहने वाली बात है कि सूर्य कहां पर उगता है? पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके जो टेंस में हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं राइजेस, यहां पर एस या ईएस का यूज किया गया है, एस का यूज किया गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम इसको जब चेंज करते तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते, ठीक है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डेड का यूज हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसका जो आंसर होगा, द टीचर सेड दैट, कनेक्टिव दैट, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। दैट का इफ का जो यूज करते हैं, द टीचर सेड, सेड में भी यहां पर देखेंगे कि सेड हो या से हो या सेज हो, अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसके स्थान पर टेल, टेल्स या टोल्ड में चेंज करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर सेड के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेम इसको हम ऐसे कैसे उतार देंगे, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। और इस सेंटेंस को भी हम सेम ऐसे कैसे यहाँ पर राइट कर देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, क्यों राइट कर दिया हमने? क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ सदैव सत्य रहने वाली बात हो तो हम उसके टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। सेकंड इसका रूल है आदत संबंधी कार्य, कस्टमरी एक्शन, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में हमें लग रहा है कि आदत संबंधी बात हो तो वहां पर भी हम इसमें जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई ये एक आदत संबंधी बात है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द टीचर सेड, ऐसे कैसे लिख देंगे सेड को, इसके जगह पे टोल्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सेड को सेड ही रहने देंगे। कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, इस प्रकार से यहां पर लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है कहावत या मुहावरे होने पर भी हम, कहावत या मुहावरे होने पर भी प्रोवर्ब्स एंड आइडम्स का यदि है, ठीक है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, उसके जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। द टीचर सेड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ओके, फॉर्चून जो भाग्य रहता है वो फेवर में रहता है, पक्ष में रहता है। किसके पक्ष में रहता है? ब्रेव के पक्ष में। जो बहादुर लोग होते हैं उनके पक्ष में क्या रहता है? भाग्य रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक
प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स का में आ रहा है, तो इसको भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, सेम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, द टीचर सेड, ठीक है, द टीचर सेड कनेक्टिव दैट फॉर्चून फेवर्स, फेवर मीन्स पक्ष में, द ब्रेव, ओके। तो भाग्य किसके पक्ष में रहता है, भाग्य भी हमेशा बहादुरों के पक्ष में रहता है, तो इसलिए यहाँ पर हम सेम इसको ऐसे कैसे राइट कर देंगे और इसके टेंस में हम चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है इसका, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट अगर है, ऐतिहासिक तथ्य अगर बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो होने पर भी हम उसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं डायरेक्ट में, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ओके। इंडिया ने आजादी, आजाद कब हुआ, 1947 को, तो ये एक सही बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, ठीक है, इसको बदल नहीं सकते हैं। तो यहां पर जो इसका आंसर होगा, इसके टेंस में कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं होगा, तो इसका आंसर करेंगे द टीचर सैड का सैड ही रहेगा, दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 फुल स्टॉप, ओके। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हमने आज देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होने पर भी हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते हैं। अगर ये चार बातें आपको दिखाई देती हैं, तो ये जैसे फर्स्ट है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है ना, सदैव सत्य रहने वाली बात हो, तो वहां पर भी हम उसके टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे, सेम वैसे के वैसे उसको राइट करेंगे, ओके। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड, आदत संबंधी कार्य, कस्टमरी एक्शन है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हम इसमें कोई इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। कहावत हो, मुहावरा हो, प्रोवर्ब्स हो, इडियम्स हो, तो वहां पर भी हम जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो यहाँ पर भी हम इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ऐतिहासिक तथ्य हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ऐसे सेंटेंस में हम चेंजेस नहीं करते हैं टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोनाउन संबंधी जो चेंजेस हैं, ठीक है, तो उसमें हम उसमें पढ़ेंगे, और प्रोनाउन से संबंधित जो रूल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और तब तक आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और नोट्स बनाएं, ठीक है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।